बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इस लेक्चर में लॉजिक के कुछ लाज जो है उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये लाज आपने लाजमी जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, फिर सवालात में भी ये जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ला है वो है कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव लाज में P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P होगा, और इसी तरह P और Q इज इक्वल टू Q और P के बराबर होगा। एसोसिएटिव ला है, उसमें P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। एसोसिएटिव ला में ये होता है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स वही हैं, इधर भी और इधर भी, सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है। पहले हम इधर लेफ्ट साइड में पहले दो को जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे, इधर पहले आखिरी वाले दो को सॉल्व करेंगे, फिर पहले वाले के साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह और ऑपरेशन में भी ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये P जो बाहर है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q के साथ भी और P R के साथ भी। जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, P Q के साथ आ जाएगा, फिर और ऑपरेशन और फिर P जो है वो R के साथ आ जाएगा। इसी तरह P और Q एंड R जो है वो P और R एंड P और R के बराबर आ जाएगा। अडल्टी लॉ है। अडल्टी लॉ हमारे पास है P एंड T इज इक्वल टू P। T से मुराद यहाँ टोटोलॉजी है। अगर हम P जो है उसका एंड ऑपरेशन है टोटोलॉजी के साथ वो P ही आएगा, और इसी तरह अगर हम और ऑपरेशन उसके कॉन्ट्राडिक्शन के साथ है तो तब भी P आएगा। इनको हम आइडेंटिटी लॉज कहते हैं। जैसे अलजेब्रा में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आता है, और 0 जो है वो एडिशन की आइडेंटिटी है, 0 जिसमें मर्जी जमा करे तो वो नंबर में जो है वो तब्दीली नहीं आती। फिर नेगेशन लॉ है। नेगेशन लॉ है P और नॉट P इज इक्वल टू T, यानी P और नॉट T जो है ये टोटोलॉजी के बराबर होता है, और P एंड नॉट P जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन के बराबर होता है। फिर हमारे पास डबल नेगेशन लॉ है कि अगर हम डबल नेगेशन लें तो वो दोबारा वही स्टेटमेंट आ जाती है। इसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ है कि किसी स्टेटमेंट को अगर उसी के साथ एंड या और ऑपरेशन करें तो वही स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ जो है इसको इसमें ये देखेंगे, अगर नेगेशन है P एंड Q की तो अलग-अलग नेगेशन करने में ये एंड ऑपरेशन और में चेंज हो जाता है, और अगर नेगेशन और की है तो अलग-अलग नेगेशन करने में ये और जो है वो एंड में चेंज हो जाएगा। तो आपने ये लास्ट जो है ना वो अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। अब हम इसके मुताबिक जो है दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो करते हैं। पहली हमारे पास एग्जांपल है सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट फॉर्म P और नॉट इनटू नॉट P एंड Q। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डी मॉर्गन लॉ जो है उसका यूज करेंगे। तो देखें P और यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या है कि अगर एंड है तो अलग अलग करने से और में चेंज हो जाएगा। तो हम ये जो है नेगेशन P के साथ भी अलग कर देंगे, और ये एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा, और नेगेशन Q के साथ भी आ जाएगी। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। फिर इसको देख लें, हमने ये नेगेशन इसके साथ भी अलग की है और इसके साथ भी अलग की है, तो ये एंड जो है वो और ऑपरेशन में चेंज हो गया है। इसके बाद ये डबल नेगेशन है, जहां डबल नेगेशन लॉ लगेगा कि डबल नेगेशन जो है वो हमारे पास P के बराबर ही है, तो ये P आ जाएगा और नॉट Q, यहां हमारे पास डबल नेगेशन लॉ लगा। इसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, ब्रैकेट इधर कर देंगे P और नॉट Q। एसोसिएटिव लॉ जो है हमारे पास उसमें हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, यानी पहले दो पे भी रख सकते हैं और आखिरी दो पे भी रख सकते हैं। तो ये आखिरी दो पे की ब्रैकेट को हमने इसको पहले दो पे कर दिया। अब P और P ये हमारे पास जो है ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। P और P जो है वो किसके बराबर होता है? P के। P, तो ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ लग गया। तो ये इस स्टेटमेंट की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको हमने P प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, नॉट इनटू नॉट P एंड Q एंड P और Q। तो यहां भी इस पे हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या करेगा, दोनों के साथ नेगेशन अलग हो जाएगी और ये एंड ऑपरेशन आर में चेंज हो जाएगा। तो नॉट इनटू नॉट P और नॉट Q, ये हमने इस पे डी मॉर्गन लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया, P और Q, डी मॉर्गन लॉ।
अब ये डबल नेगेशन लॉ लग जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा P और नॉट Q एंड P और नॉट Q, ये डबल नेगेशन लॉ आ गया। अब यहाँ देखिए P और P और इसमें भी है, ये कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा P और यहाँ से बचेगा नॉट Q एंड और यहाँ से बचेगा Q। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि अगर जो है इनमें से दोनों में से ये P एंड कॉमन आ जाता है तो अंदर जो है Q और R बच जाएगा, या इसमें से एंड ऑपरेशन में से अगर P और कॉमन आ जाता है तो अंदर Q एंड R बच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद ये Q एंड नॉट Q, ये हमारे पास नेगेशन लॉ है। जैसे ये P एंड नॉट P C के बराबर है, P और नॉट P T के बराबर है, तो यहाँ ये एंड है तो P एंड नॉट P जो है C के बराबर है, तो ये आ जाएगा P इंटू C, और ये आइडेंटिटी लॉ है, ये P के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव होगी। कि हमारे पास स्टेटमेंट है यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। इस स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसको जो है सिंबॉलिकल फॉर्म में लेके जाते हैं। यू आर हार्ड वर्किंग इसको हम P कह देते हैं, सनशाइन को हम Q कह देते हैं, और फिर यू आर हार्ड वर्किंग ये फिर P है, और इट रेन्स ये जो है R है। तो अब आप देखें पहले आएगा P एंड Q और फिर आएगा P एंड R, दरमियान में ये और है तो वो दरमियान में और आ जाएगा, यानी पहले P एंड Q आया, P एंड Q और फिर है और फिर आएगा P एंड R। अब यहाँ से P और एंड दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से Q बचेगा और यहाँ से R बचेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अब ये स्टेटमेंट जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। तो अब इसकी जगह दोबारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, P की जगह हम लिखेंगे यू विल गेट एन ए, P की जगह हम लिख देंगे यू आर हार्ड वर्किंग, फिर एंड का साइन उसकी जगह एंड लिख दिया, फिर Q है, Q था द सन शाइन्स, उसके बाद और है और लिख दिया, और R था इट रेन्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, कि अगर तुम मैथ में ए लोगे तो फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर जो है वो लेके दूंगा। तो इसमें अगर हम इसको P कह लें और इसको Q कह लें, ठीक है, तो इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, यानी अगर वो ए ग्रेड ले लेगा तो उसे कंप्यूटर मिल जाएगा। तो हम इसको यूं लिखते हैं इफ P देन Q, और पढ़ते यूं है P इंप्लाइज Q। सिंबॉलिकली हम इसको यूं लिखते हैं P इंप्लाइज Q। इसमें P जो है इसको हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट कहते हैं, और Q जो है उसे कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। नोट जो है के तौर पे इसको याद रखें कि P इंप्लाइज Q जो है ये सिर्फ इसी सूरत में होगा अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, यानी अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू है और जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है वो फॉल्स है तो फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू ही होगा। यानी इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर P ट्रू और Q फॉल्स हुआ तो फिर ये फॉल्स होगा, यानी इसके लिए ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। इसके अलावा जो भी कंडीशन आएगी हम उसमें ट्रू लिखेंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। पहले हम P और Q तो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, तो 4 रोज बनेगी, तो P के लिए 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स लिखेंगे, Q के लिए ट्रू फॉल्स लिखेंगे। तो अब हमने P इंप्लाइज Q निकालना है, तो ट्रू का हम ट्रू ही लिखेंगे, ट्रू फॉल्स का फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने कहा कि इसमें अगर P ट्रू हुआ Q फॉल्स हुआ तो फिर ही फॉल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा ये भी ट्रू आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये सेकंड वाली रो जो है ये फॉल्स आएगी, बाकी ट्रू हो जाएगी। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है प्रैक्टिस विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास ये इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, इंप्लीकेशन को देखते हुए। तो हमें पता है कि P इंप्लाइज Q, इसमें अगर P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो फिर ये इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। P इंप्लाइज Q में अगर P ट्रू हो
Q फॉल्स हो तो इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। तो यहाँ देखें ये P है, ये Q है, तो 1 इज इक्वल टू 1 ये ट्रू है, 3 इज इक्वल टू 3 ये भी ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू ही आएगी। अब सेकंड वाले में फर्स्ट वाला ये ट्रू है और 2 इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स है, तो P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। तीसरे वाले में 1 इज इक्वल टू 0 ये फॉल्स है और 3 इज इक्वल टू 3 ये ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। नेक्स्ट वाले में 1 इज इक्वल टू 2 ये फॉल्स है और 2 इज इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। इससे नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू 1 ये ट्रू है एंड देन 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी P ट्रू है, Q जो है फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी। और लास्ट वाले में 1 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 2 ये फॉल्स है और 3 इज इक्वल टू 3 ये ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू आएगी। हमारे पास सिर्फ ये सेकंड वाली स्टेटमेंट में फॉल्स आया है और ये फिफ्थ वाले में फॉल्स आया है, क्योंकि इसमें P जो है वो ट्रू था और Q जो है हमारे पास वो फॉल्स था, यानी पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स हो तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, बाकी सारे जो है वो ट्रू आएंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव वेज हैं हमारे पास इम्प्लीकेशन को शो करने के लिए, यानी P इम्प्लाइज Q को हम डिफरेंट तरीकों से जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये पहले लिखा हुआ है इफ P then Q, not P unless Q, P implies Q, Q follows from P, if P Q, Q if P, P only if Q, Q whenever P, P is sufficient for Q and Q is necessary for P। तो ये सारी की सारी जो है वो स्टेटमेंट आपने जहन में अच्छी तरह जो है ना वो बिठा लेनी है, इनको ज़हननशीन कर लेना है, ताकि जब हमारे पास स्टेटमेंट्स आए तो उनको हम आसानी से जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट में या सिंबॉलिकल स्टेटमेंट में चेंज कर सकें। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी। अब हम इंग्लिश सेंटेंसेस को सिंबल्स में चेंज करेंगे। तो हमारे पास लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस, हमारे पास P है यू गेट एन A ऑन फाइनल एग्जाम, Q है हमारे पास यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, और R है हमारे पास यू गेट एन A इन दिस क्लास। तो पहला जो हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस है टू गेट एन A इन दिस क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन A ऑन द फाइनल। टू गेट एन A इन द क्लास, तो ये देखें टू गेट एन A इन द क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट A ऑन द फाइनल। तो इसका जो आंसर है वो आएगा P implies R। ये नेसेसरी फॉर यू जो है ये अभी हम जिनने जो अल्टरनेटिव इसके वेज पढ़े थे इम्प्लीकेशन के, उसमें से जो है वो इम्प्लाइज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड है यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक यू गेट एन A ऑन द फाइनल इम्प्लाइज यू गेट एन A इन द क्लास। ये बिल्कुल इजी है, पहले है डू एवरी एक्सरसाइज, उसे हमने Q कहा हुआ है, गेट A ऑन द फाइनल इसको हमने P कहा हुआ है, यानी ये पहले P एंड Q है, और इम्प्लाइज के बाद यू गेट A इन द क्लास उसे हमने R कहा हुआ, यू गेट A इन द क्लास। तो P एंड Q इम्प्लाइज R। थर्ड वाला जो है वो भी बिल्कुल सीधा ही है, गेटिंग एन A ऑन द फाइनल एंड डूइंग एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर द गेटिंग एन A इन दिस क्लास। तो यहाँ भी जो है गेटिंग एन A ऑन द फाइनल इसको हमने जो है वो P कहा हुआ है, डूइंग एवरी एक्सरसाइज से हमने Q कहा हुआ है। तो P एंड Q सफिशिएंट इम्प्लाइज की जगह यूज करते हैं, और गेटिंग A इन दिस क्लास उसे हमने R कहा हुआ वो R आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा P एंड Q इम्प्लाइज R। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में सिंबॉलिक प्रोपोजिशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखें हमारे पास लेट P Q R बी प्रोपोजिशन, हमारे पास ये तीन प्रोपोजिशन है। P है यू हैव द फ्लू, Q है यू मिस द फाइनल एग्जाम, और R है यू पास द कोर्स। अब जो पहला सवाल है हमारे पास P इम्प्लाइज Q, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखें P क्या है हमारे पास, P है यू हैव द फ्लू, तो हमने लिख दिया
इफ यू हैव द फ्लू, इम्प्लाइज के बाद क्यू है, तो क्यू है यू मिस द फाइनल, देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम। तो ये सिंपल है, जस्ट हमने जो है वो पी और क्यू को इम्प्लीकेशन के जरिए मिला दिया। सेकंड है इफ यू हैव, सेकंड है नॉट क्यू इम्प्लाइज आर, यहाँ क्यू की निगेशन है और उसके बाद इम्प्लीकेशन के बाद आर है। तो इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम, क्यू हमारे पास है मिस द फाइनल एग्जाम, तो इसकी निगेशन आ जाएगी इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम। इम्प्लाइज के बाद आ रहा है तो आर हमने कहा तो यू पास द कोर्स, यू विल पास द कोर्स, ये भी सीधा सीधा है। इसके बाद थर्ड वाला है नॉट पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज आर, यहाँ पी और क्यू की निगेशन है और उसको एंड ऑपरेटर से मिलाया हुआ है और इम्प्लाइज के बाद आ रहा है, तो पी की निगेशन करेंगे क्यू की निगेशन करेंगे। पी हमारे पास ये है यू हैव द फ्लू, तो ये आ जाएगा इफ यू नाइदर हैव फ्लू नॉर मिस द फाइनल एग्जाम, और इसके बाद देन यू पास द कोर्स। तो ये हमने स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया सिंबल से। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, P और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल हमने काफी सारे बना लिए हैं और आपको अब वो बड़ी आसानी से जो है वो बनाने भी आगे होंगे। सबसे पहले हमने P और Q को लेना है, चूंकि दो स्टेटमेंट है तो 4 रोज बनेगी, तो P के लिए 2 दफा ट्रू लिखेंगे, 2 दफा फॉल्स लिखेंगे, फिर Q के लिए ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखते हैं, ट्रू फॉल्स। अब हम पहले जो है ना वो इसको सॉल्व करेंगे नॉट Q, तो इसको जो है Q का जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देंगे, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देंगे, जो ट्रू है उसे फॉल्स और जो फॉल्स है उसे ट्रू कर देंगे। इसके बाद P और नॉट Q, ये P है और ये नॉट Q है, तो और में ये होता है कि दोनों में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, तो इन दोनों में एक ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में भी ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही आएगा, इन दोनों में भी एक ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि और साइन जो है इसमें दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ सिर्फ तीसरे नंबर पे तीसरी रो में दोनों फॉल्स से फॉल्स आ गया। अब हम ये निकालेंगे नॉट पी, तो पी को जो है जो ट्रू है उनको फॉल्स लिख दिया और जो फॉल्स है उनको ट्रू लिख दिया, तो ये नॉट पी बन गया। अब हमने इन दोनों को इम्प्लाइज के जरिए जोड़ना है। तो इम्प्लाइज में आपको बताया गया था कि इम्प्लाइज में सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आ जाए तो फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज जो मर्जी है वो हमने फिर ट्रू ही लिखना होता है। तो इन दोनों में देखें ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया इस कंडीशन के तहत, फिर ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी नहीं हो रही तो ये ट्रू आ जाएगा। इस कंडीशन के तहत पहले दो जो है ना ये पहले ट्रू फिर फॉल्स है, पहले ट्रू फिर फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएंगे, बाकी दोनों ट्रू आ जाएंगे। तो ये हमारा P और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P का ट्रुथ टेबल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी ट्रुथ टेबल बनाना है। तो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फॉर्म P इम्प्लाइज Q एंड नॉट P इम्प्लाइज R। तो इसमें दो ब्रैकेट्स नहीं है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसको, और फिर एंड ऑपरेशन के जरिए दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ भी P Q R 3 स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो इसके लिए 8 रोज बनेगी, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो उसमें P 4 दफा ट्रू लिख लेंगे, 4 दफा फॉल्स, Q को 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, फिर 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, और R को जो है वो ट्रू फॉल्स अल्टरनेट में लिखते रहेंगे। अब हमने सबसे पहले P इम्प्लाइज Q बनाना है। तो P इम्प्लाइज Q का जो है ना सिर्फ एक कंडीशन है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ये फॉल्स आता है इम्प्लाइज में, अगर ये जो है वो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ही लिखना है। तो P इम्प्लाइज Q है तो इन दोनों को देखेंगे, तो ये इस कंडीशन पे पूरा नहीं होता तो ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू फॉल्स इस कंडीशन में पूरा होता रहा तो ये फॉल्स आ गया, ये भी इस कंडीशन पे पूरा होता रहा तो ये भी फॉल्स आ गया, फिर ये नहीं होता रहा ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। सिर्फ इस कंडीशन में इम्प्लाइज जो है ना वो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो सिर्फ ये और ये यानी थर्ड और फोर्थ रो पे फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू आ गए। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी, इसके लिए नॉट P चाहिए, तो नॉट P जो है वो P को बदल देंगे, जो ट्रू है उसको फॉल्स करते जाएंगे और जो फॉल्स है उसको ट्रू करते जाएंगे। हमने ट्रू को फॉल्स और फॉल्स में, ये नॉट P आ गया उसकी निगेशन होगी। अब नॉट P इम्प्लाइज आ है तो उसमें फिर यही रूल अप्लाई होगा, नॉट P ये पहले रखना है, ये बाद में, फॉल्स ट्रू जो है वो ट्रू होगा,
फाल्स फाल्स भी ट्रू होगा, फाल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फाल्स फाल्स भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू फाल्स, ये वाली कंडीशन पे आ गया तो ये फाल्स आ जाएगा। फिर ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा और ट्रू फाल्स भी फाल्स आ जाएगा, वो इस कंडीशन पे आ गया। इसके बाद हमने इस कॉलम में और इस कॉलम में एंड ऑपरेटर लगाना है, और एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फाल्स लिखेंगे। तो इसमें ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये भी दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू नहीं है तो फाल्स आएगा, ये भी दोनों ट्रू नहीं है फाल्स आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फाल्स आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, और ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये फाल्स आ गया। तो ये हमारा जो है वो इस स्टेटमेंट फॉर्म का जो है वो ट्रुथ टेबल बन गया। अब नेक्स्ट हमने शो करना है अगली एग्जांपल में कि P इम्प्लाइज Q जो है वो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने P Q उसी तरह ले लिया, क्योंकि यहाँ दो स्टेटमेंट P Q है तो इसलिए 4 रोज बनेगी। तो पहले 2 दफा ट्रू 2 दफा फाल्स, फिर ट्रू फाल्स, ये P Q ले लिया। अब पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q में फिर यही कंडीशन है कि अगर पहला ट्रू दूसरा फाल्स हुआ तो फाल्स होगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो इसमें ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही आएगा, ये ट्रू फाल्स है, इस कंडीशन पे पूरा आ रहा है, ये फाल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा और ये भी ट्रू आ जाएगा। अब हमने ये साइड सॉल्व करनी, इसके लिए नॉट Q और नॉट P चाहिए। नॉट Q के लिए हमने Q को जो है अल्टरनेट कर दिया, ट्रू को फाल्स कर दिया, फाल्स को ट्रू कर दिया, ट्रू को फाल्स कर दिया और फाल्स को ट्रू कर दिया। और नॉट P में इन दोनों ट्रू को फाल्स कर दिया और इन दोनों फाल्स को ट्रू कर दिया। अब जो है वो हमने क्या करना है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो इसमें भी यही रूल लगेगा कि अगर पहला ट्रू दूसरा फाल्स हुआ तो फाल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे। तो ये पहला जो है वो फाल्स फाल्स है, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू फाल्स है, ये तो फाल्स आ जाएगा इस कंडीशन के तहत। पहला ट्रू दूसरा फाल्स हो तो फाल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब P इम्प्लाइज Q जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है Q इम्प्लाइज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P के। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, दोनों सेम कॉलम आ गए तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीकेशन लॉ। इम्प्लीकेशन लॉ होता है P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P हमने उसी तरह 2 दफा ट्रू 2 दफा फाल्स ले लेना है, Q ट्रू फाल्स ले लेना है। तो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज में ये होता है अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फाल्स है तो फाल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रू सेकंड फाल्स हुआ तो फिर फाल्स आना है। तो इसमें ये पहले वाला ट्रू आ गया, ये वाला इस कंडीशन पे पूरा आ रहा है तो ये फाल्स आ जाएगा, ये वाला भी ट्रू आ जाएगा और ये वाला भी ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड जो है सॉल्व होगी। अब राइट साइड के लिए पहले नॉट P चाहिए। नॉट P में ये है ट्रू को फाल्स कर देंगे और फाल्स को ट्रू कर देंगे। अब फिर नॉट P और Q है, नॉट P वाला कॉलम ये है और Q ये है। और में ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू लिख देंगे, इन दोनों में ये ट्रू है तो इसको ट्रू लिख देंगे, ये कोई भी ट्रू नहीं है तो इसको फाल्स लिखेंगे, ये भी ट्रू आ जाएगा और ये भी ट्रू आ जाएगा। और में ये होता है कि दोनों फाल्स हुए तो फिर फाल्स आना, तो सिर्फ ये सेकंड रो दोनों फाल्स थे, ये फाल्स आ गए। अब आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है P इम्प्लाइज Q हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट है नॉट P इम्प्लाइज Q के। इसके बाद जो है नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसकी नेगेशन यानी नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q की जो नेगेशन होती है वो होती है P एंड नॉट Q, ये इसकी नेगेशन है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। अब हमने इसकी जो है वो नेगेशन लिखनी है, तो नेगेशन में क्या है, P वैसे ही है, सिर्फ सेकंड वाले की नेगेशन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अली लिव्स इन पाकिस्तान, इसके बाद यहाँ इसकी जगह एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो इसकी जो है वो सेकंड वाले पार्ट की नेगेशन होगी और साथ में एंड का जो है वो ऑपरेशन आ गया। इसके बाद हमारे पास इनवर्स है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो इनवर्स है ना P इम्प्लाइज Q का, वो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q होता है, यानी P की नेगेशन भी हो जाती है और Q की भी नेगेशन हो जाती है। तो P इम्प्लाइज Q का जो इनवर्स है वो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q है। तो इसका भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पहले उसी तरह P ले लिया, 2 दफा ट्रू 2 दफा फाल्स, फिर Q ट्रू फाल्स
अब P implies Q है तो इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स लिखना है। अब हमने नॉट P implies नॉट Q, तो ये पहले वाला ट्रू आ जाएगा, दूसरे वाला भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इंप्लाइज में अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा और ये भी ट्रू आ जाएगा। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका इन्वर्स आपस में लॉजिकली इक्वल नहीं होते, ये सेम नहीं आते। इसके बाद इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। इसका हमने इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स में क्या है, p की भी निगेशन हो जाएगी और q की भी निगेशन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। इसके साथ बाकी एग्जांपल भी है, सारी वो आप जो है वो खुद कर लेंगे। क्या करना है, हमने पहली वाली स्टेटमेंट की भी निगेशन कर देनी है और सेकंड वाले की भी निगेशन कर दें तो वो उसका इन्वर्स बन जाएगा। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स ऑफ P implies Q इज Q implies P। कंडीशनल में जो कन्वर्स होता है वो जो हमारा कंक्लूजन होता है वो हाइपोथेसिस बन जाता है और जो हाइपोथेसिस है वो कंक्लूजन बन जाता है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। पहले P हम उसी तरह लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P implies Q जो है पहले वाला ट्रू आ जाएगा, सेकंड वाला फॉल्स आ गया, क्योंकि इंप्लाइज में अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। अब Q implies P है तो इधर से इधर को देखना है, ट्रू 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 आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ये फॉल्स आ जाएगा और ट्रू फॉल्स जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों कॉलम आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कन्वर्स कैसे लिखना है। इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। तो इसका कन्वर्स लिखने के लिए हम इसको पहले लिख देंगे, इफ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज फ्राइडे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ p इज अ स्क्वायर देन p इज रेक्टेंगल। तो इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इफ p इज रेक्टेंगल देन p इज स्क्वायर। कन्वर्स में सिंपली हमने उसको जो है ना वो उलट देना है, अल्टरनेट कर देना है बस। इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट की जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है P implies Q की, वो नॉट Q implies नॉट P होता है। तो P implies Q जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। तो हमने क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इनकी जो है वो प्लेसेस भी चेंज कर देने हैं और निगेशन कर देनी दोनों की, यानी जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो पहले आके निगेशन हो जाएगी और पहले वाली बाद में जाकर निगेशन हो जाएगी। तो इफ 2 + 3 = 5, इसकी निगेशन कर देंगे और पहले ले आएंगे, फिर इसको लिखेंगे देन टुडे इज नॉट फ्राइडे। एक और एग्जांपल, इफ इट्स नॉट टुडे आई विल स्काई टुमारो। तो इसके जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, आई विल नॉट स्काई टुमारो ओनली इफ इट डज नॉट स्नो टुडे। तो ये इसकी जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगी।